हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि हर चीज़ के कोई ना कोई रूल होते हैं, ऐसे ही ब्यूटी के भी कुछ रूल्स होते हैं और हम में से जो कोई भी इन रूल्स को फॉलो करता है उसकी पर्सनैलिटी में एक निखार आ जाता है। दैट्स वाई आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गॉर्जियस गर्ल ब्यूटी रूल्स दैट एक्चुअली वर्क। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक्टिव होती हूँ। तो सिंपल से ये 13 रूल्स है, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो आप खुद मुझे कहेंगे कि वाकई ये सारे रूल्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। आइए देखते हैं वो कौन से रूल्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। रूल नंबर 1, आपने स्वेटी क्लॉथ को डेली बेसिस पे चेंज करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि कपड़ों को 2 से 3 दिन पहने रखना है। डेली बेसिस पे कपड़ों को चेंज करना है और लाजमी तौर पे आपने शावर लेना है। रूल नंबर 2, कीप योर नेचुरल लुक एट एवरी इवेंट। बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेकअप आपने यूज़ करना है अपने फीचर्स को इनहेंस करने के लिए। दैट्स इट। तो आप प्यारे भी लगेंगे। रूल नंबर 3, अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना है वीक में एक दफ़ा। कोई भी अच्छा सा एक्सफोलिएटर यूज़ करें, कोई स्ट्रॉबेरी स्क्रब यूज़ कर लें। जैसा कि मैं वीक में एक दफ़ा ये स्ट्रॉबेरी स्क्रब लाजमी तौर पर यूज़ करती हूँ अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए। वीक में एक दफ़ा ये स्ट्रॉबेरी स्क्रब लाजमी तौर पर यूज़ करती हूँ अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन हो जाए। इसके साथ साथ वीक में एक दफ़ा अपने बॉडी के अनवांटेड हेयर को लाजमी तौर पर रिमूव कर लिया करें। ये बहुत ही वियर्ड लगते हैं, इसलिए ये बॉडी रेजर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एक तो ये टाइम सेविंग है और दूसरा इजी टू यूज है। रूल नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर हील। तो क्रैक हील बहुत बुरी लगती हैं और इस तरह से इसको किस तरह स्मूथ बनाया जाए ये मैं आपको बताऊंगी। आपको चाहिए इन 2 चीजों की जरूरत, कोई भी हैंड या फीट क्रीम ले लें और इसके साथ साथ ये सिलिकॉन सॉक्स जो कि आपको इजीली दराज से मिल जाएंगे 100 रुपीज। इस तरह से जब आपने रात को सोना है तो अपनी हील्स के ऊपर आपने कोई भी हैंड एंड फीट क्रीम लगा लेनी है। जहाँ जहाँ पे आपकी एड़ियां फटी हुई है वहाँ पे अच्छी तरह से आपने ये फुट क्रीम अप्लाई कर लेनी है और थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करनी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर आप इस पे मालिश करें और मालिश करने के बाद आपने क्या करना है, ये सिलिकॉन सॉक्स पहन लेने हैं जहाँ पे आपकी एड़ियां। इससे क्या होगा, जब सारी रात आप पहने रखेंगे तो ये जो फुट क्रीम है ये आपके पाँव पे अप्लाई रहेगी और इससे सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। रूल नंबर 5, वेयर कंफर्टेबल क्लोथ। चाहे आप फॉर्मल ड्रेसिंग करें या फिर आप कैजुअल ड्रेसिंग करें या फिर आप कोई ईस्टर्न ड्रेसेस करें, ट्राई कीजिए कि हमेशा ऐसे कपड़ों का इंतखाब करिए जो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो और जिनमें आप कंफर्टेबल रह सकें। रूल नंबर 6, रात को सोने से पहले अपना मेकअप उतारें। तो वैसलीन को यूज़ कर सकते हैं आप मेकअप को रिमूव करने के लिए और फिर ही आपने अपने मेकअप रिमूव करके सोना है। इससे आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होती। रूल नंबर 7, कोई भी हेयर केयर करने से पहले अपनी हेयर प्रोस्टी को चेक करें। इसके लिए आपने अपने हेयर का एक स्ट्रैंड लेके ना उसको पानी के अंदर डिप करना है। अगर तो वो सरफेस पे रह जाए तो वो हाई प्रोस्टी है, अगर वो दरमियान में रह जाए तो मीडियम प्रोस्टी है और अगर वो नीचे बैठ जाए तो मतलब लो प्रोस्टी है। अगर आपको अपने हेयर की प्रोस्टी पता होगा ना तो फिर आपके लिए हेयर केयर प्रोडक्ट चूज करना इजी हो जाएगा और इसके साथ साथ अपनी हेयर केयर करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। रूल नंबर 8, ऑलवेज स्मेल गुड। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से अपने परफ्यूम को आप लॉन्ग लास्टिंग बना सकती हैं। तो आपने करनी है अपनी बॉडी के ऊपर लेयरिंग। सबसे पहले तो आपने यूज करना है कोई सा भी बॉडी मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन ले लें। इसको आपने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है और फिर इसकी आपने लगानी है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर आपने लगानी है किसी भी बॉडी मिस्ट की। और ये हलीमा सुल्ताना की बॉडी मिस्ट है और आपको इजीली अफोर्डेबल प्राइस में किसी भी चेज वैल्यू की ब्रांड से मिल। और इसके बाद थर्ड लेयर आपने करनी है अपने फेवरेट परफ्यूम की और अपना फेवरेट परफ्यूम आपने अप्लाई करना है हाई नोट्स पे। तो इस तरह से आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नाउ रूल नंबर 9, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन डैमेज ना हो तो एक अच्छी स्किन केयर को फॉलो करें, जिसमें सबसे पहले तो आपने क्लेंजर को यूज करना है, फिर आपने टोनर यूज करना है, क्रीम यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है और सनस्क्रीन यूज करना है। रूल नंबर 10, अपने नेल्स को किस तरह से ग्रूम करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, विटामिन का एक कैप्सूल लेना है और वीक में एक दफा अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई करना है। इससे आपके नेल्स शाइनी हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि नेल्स जल्दी टूटते भी नहीं है। और फिर आपने नेल बफर लेना है और अच्छी तरह से अपने नेल्स को फाइल कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके नेल्स एक शेप में आ जाएंगे। अगर आपके नेल पे नेल पेंट लगी हुई है तो उसको भी अच्छी तरह से रिमूव कर ले। ये फ्लोर मार्क का नेल पेंट रिमूवर है जिसमें आपने जस्ट अपने फिंगर को इंसर्ट करना है और आपकी नेल पेंट रिमूव हो जाएगी। और इस तरह के आप न्यू शेड्स नेल पेंट यूज करें, बहुत प्यारे लगते हैं। अगर कहीं आना जाना हो तो नेल एक्सटेंशन भी यूज कर सकती है। रूल नंबर 11 के लिप्स को स्मूथ किस तरह से बनाया जाए। लिप्स जो है उनको स्मूथ बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो स्क्रबिंग करनी है और रात को सोने से पहले आपने कोई भी अच्छा सा लिप मास्क अप्लाई करना है। ये लिवेंडर का लिप मास्क है, बहुत अच्छा है। और फिर जब सुबह उठे तो कोई भी लिप बाम यूज करें। इन सब स्टेप्स के बाद जब आप लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे लिप्स। रूल नंबर 12, कभी भी जो है वो गंदे ब्रशेस मत यूज किया करें। हेयर ब्रशेस से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाती है आपके हेयर पे। शैम्पू लेके और कोई भी एक्स्ट्रा टूथब्रश लेके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका जो हेयर ब्रश है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा कभी भी गंदे मेकअप ब्रशेस
ब्रशेस को यूज ना करें, इससे आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। आप देख सकते हैं ये कितने ज्यादा गंदे मेकअप ब्रशेस हैं। इसको आप किसी भी शैम्पू के अंदर नीम गर्म पानी में डाल के रखें। इसका सारा का सारा मेकअप जो है जब वो रिमूव हो जाएगा तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने क्या करना है कि इनको ड्राई कर लेना है। रूल नंबर 13, टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ, जिसका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें आपने क्या करना है, आपने डिटॉक्स वाटर डेली बेसिस पे लेना है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में दालों को शामिल करना है, सैलेड लाजमी तौर पे लेनी है और वेजिटेबल्स भी आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है। और खाने को हजम करने के लिए आपने ग्रीन टी को अपनी डाइट में लाजमी तौर पे शामिल करना है। इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं और आपका खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।